मुल्तान के पोशी इलाके से गुजर रहे हैं इस वक्त। खुदा हाफिज़ मुल्तान, आज फिर मुल्तान को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं और ये कादिरपुर रावे की तरफ से आज जा रहे हैं और शामकोट जो खानेवाल वाला इंटरचेंज है ना, वहाँ से हम मोटरवे पे चढ़ेंगे और हमारी जो मंजिल है ना वो लाहौर है। बस माशाल्लाह कादिरपुर बाईपास पर सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। DHA का गेट भी आ रहा है और देखें सामने बहुत खूबसूरत खजूरों के जो दरख्त है ना, ये नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह जी। सब्ज़े की एक अपनी एक क्वालिटी होती है और ये DHA जो मुल्तान है उसका जो मेन जो गेट है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर बोसा रोड तक जा रहा है और इनको जो अच्छी जो एक्सेस है वो यही है खानेवाल वाला जो इंटरचेंज है ना मोटरवे के लिए। माशाल्लाह जी आमों का सीज़न शुरू हो गया है और कादिरपुर बाईपास पर अक्सर ये आपको जो आम है ना वो देखने को मिलते हैं और इनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, जो लोग मुसाफिर होते हैं वो यहीं से आमों की पेटी लें देख कर कि आम कैसे हैं, उसके बाद आप अपना सफ़र जारी रखें। मुल्तान की सौगात आम माशाल्लाह। दुनिया का सबसे अच्छा और मीठा आम मुल्तान का है। मुल्तान वाले बेल्ट का मुल्तान, रहीम, झारखंड, मुजफ्फरगढ़। अब जो है ना आगे जो मोड़ है ना वो आगे है और एक सड़क चली जाती है कबीर वाला, शोरकोट और झांकी के तरफ दूसरी चली जाती है समझे GT रोड की तरफ। खानेवाल हो गया, खानेवाल से फिर आगे आप लाहौर चले जाएँ, कराची चले जाएँ, जहाँ पर भी इस्लामाबाद चले जाएँ। मोटरवे भी आपको मिल रही है, साथ में GT रोड भी मिल रहा है। ये सामने मोटरवे भी आ गई है और ये पंप है बिल्कुल से बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन खूबसूरत पंप है। तो यही सोचा यहीं से टंकी फुल करवाते हैं। बस माशाल्लाह जी लाहौर फैसलाबाद इस्लामाबाद मोटरवे पर पहुंचने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं लाहौर मुल्तान मोटरवे पर सफ़र कर रहा हूँ और कमाल का मौसम बन गया है भाई, कमाल का मौसम बन गया इस वक्त। अब पता नहीं अब ये बादल आ गए हैं या कोई आंधी आ रही है, लेकिन सफ़र करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इतना अच्छा मौसम मिल गया है और वो भी जून के महीने में और वो भी फिर मोटरवे पर। हम सब जो है ना लाहौर जा रहे हैं और मेरे साथ जो हम सफ़र हैं वो डॉक्टर सुलेमान साहब, मलिक सुहेल का शहजादा मोहम्मद सली माशाल्लाह लाहौर जा रहे हैं और लेकिन मोटरवे का मौसम इतना प्यारा बना हुआ है ना, सफ़र करते हुए अच्छा खासा मज़ा आ रहा है। और ये महीना जो है ना, ये महीना हज का है और बड़ा नेक महीना है। तो मैंने ना कल परसों वाले दिन, जब उससे एक दिन पहले एक बंदा आया है तो उसने मुझे ना एक वाक़या सुनवाया है, बड़ा रो परवर वाक़या था। मैंने कहा चले आज सफ़र कर रहे हैं तो आपको भी सुनवा देता हूँ कि हमारी जो यूनियन काउंसिल है जहाँ पर मैं रहता हूँ मुल्तान पाकिस्तान और फिर मुल्तान में खैरपुर भुट्टा में, वो है 78। मेरी ही यूनियन काउंसिल के इर्द गिर्द एक और यूनियन काउंसिल है। मैं इसलिए किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता, सिर्फ असल जो वकूअ है ना, जो मसला है ना वो मैं बयान करना चाहता हूँ। वहाँ पर ना एक ही मोहल्ला है और वहाँ पर ना दो बंदे हैं जो कि वो वहाँ पर रहते हैं और एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके बड़े ख़ास हैं। और दूसरे जो हमारे साबका मिनिस्टर रहे हैं हाजी सिकंदर हयात बोसन, वो दूसरा उसके ख़ास है। तो दोनों ही एक ही मोहल्ले में रहते हैं माशाल्लाह। तो हुआ ये है कि उनमें से एक बंदे ने ना किसी कोई माई है उसने मकान बनवाया, तो उसने मकान ले लिया किराए पर लेने के बाद ना क्या हुआ कि उसने उस पर कब्जा कर लिया।
माई को कहा तुम्हारे तो कागजात भी ठीक नहीं है, तुम्हारी ज़मीन किसी और जगह है। उसने कोई सड़कों वाली ज़मीन वगैरह लेकर ना अपने नाम करवा ली। चलें जी, अब वो जो माई है वो पहले खुद गई, फिर कुछ अजीज़ व अकारब को, वो बंदा जोर वाला था। अब वो गरीब औरत थी, वो उसे ले नहीं सकती थी। मजबूरन उसने दूसरे जो सियासतदान हैं उनका जो करीबी बंदा था उसके पास गई है। उसने कहा जी ठीक है जी, कुछ दिन हुए हैं, वो जो दूसरा सियासतदान है ना वो उसी इलाके में आया है, तो उसी बंदे ने कोई 15-20 बंदे इकट्ठे किए हैं और जाकर ना कहा है कि इस माई के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये है वो है, तो आप मेहरबानी करें, गरीब लोग हैं, उनका मकान फारिग करवा दें। उसने कहा ये ठीक है जी, मैं फारिग करवाता हूँ। उसने पुलिस वालों को, किसी अफसर को कहा। रात को पुलिस वाले 2-3 डाला लेकर आ गए और साथ में अहले मोहल्ला भी था। अब वो बंदा बाहर निकला है, वो लोगों के आगे हाथ साथ जोड़ता रहा है, भाई आज की रात जो है ना मुझे आप गुजारने दो किसी न किसी तरीके से। अब मैं रात को 1 बजे आप आ गए हो, मेरे बच्चे हैं, तो मैं कहाँ लेकर जाऊँ। कल मैं इंशाअल्लाह ये मकान फारिग कर दूँगा। चले, बहुत भी नज़ारी की, अहले मोहल्ला को कसमें खा के यकीन वो दिलाया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, अब इतनी बड़ी बात हो गई है, जो ठीक है एक रात की बात है, सुबह कोई फारिग कर देगा, कल शाम तक। सुबह को वो गया है, उसने जाकर ना अदालत से स्टे ले लिया। फिर जब ये कहें उसने कहा मेरे पास वो स्टे है। अब उस औरत का मसला ये था कि जो पटवारी था ना, उसने उस जगह उस खेवट में उसके नाम ज़मीन ना की, किसी और खेवट में जो मालिक था जिससे खरीदी थी उसकी कोई किसी और खेवट में पड़ी थी, उसमें दे दी। तो बस वो भी खेवट बिल्कुल से साथ ही थी। तो उसने कहा जी इसका तो इस औरत का तो इस में ज़मीन ही नहीं है, तो मैं प्लाट क्यों दी। गाज के स्टे हो गया। स्टे होने के बाद बात सारी कोर्ट में चली गई। कुछ अरसे के बाद फिर वो सियासतदान आया, तो उससे फिर मोहल्ले वालों ने बातचीत की। उसने कहा यार सब्र कर लो, अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद मुझे आपने ना याद करवाना है। चलें, इलेक्शन आया। इलेक्शन वो वाला जो बंदा है ना वो जीत गया। जीतने के बाद जो है ना ये अहले मोहल्ला फिर उसके पास पहुंचे जी, आपने कहा था, उसने कहा था एक काम करो, उस औरत को ले आओ मेरे पास, मैं ज़रा उससे सवाल जवाब करता हूँ, अगर मुझे वाकई वो औरत सच्ची लगी तो मेरा वादा है कि मैं ये खाली करवा दूंगा इसकी ऐसी की तैसी। अच्छा, वो जैसे औरत चली गई उम्रा करने के लिए सऊदी अरब। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आकर पहुंचे ना, तो उनके जो करीबी थे उन्होंने कहा था जैसे ये आ रही है ना इसको लेती हैं, क्योंकि वो जो MNA साहब थे वो अपने घर में थे, तो जाकर ना इसकी मुलाकात करवाते हैं। भाई ऐसे ही अभी एयरपोर्ट से उतरी है और हम लेकर आ गए हैं, बेचारी बड़ी परेशान है, तो आप पूछ लें इनसे और इसकी मदद करें। क्या जैसे ही वो उतरी है, अजीज़ व अकारब मिलने हैं, वो सारे आए हैं, भाई तू सीधा उसकी MNA के पास जा, चलती हैं और उससे कहती हैं अब तो उम्रा करके आई है, तो उसे बता दें हम घर भी नहीं गई, ये सीधा आपके पास आई है। उसने कहा भाई मेरी बात सुन लो, मैं मकान की जो चाबियाँ थी ना, जो वो मैं रखी हूँ खाना काबा में, और मैं खाने काबा का के जो मालिक है मैं उसे कह आई हूँ कि अब मकान लूँगी तो तुझसे लूँगी, बाकी मैं किसी मखलूक के पास, तेरी मखलूक के पास नहीं जाती। और भाई चाबियाँ आएंगी अब मेरी खाना काबा से आएंगी, वरना मैंने किसी के पास नहीं जाना। चलो, लोगों ने उसे बड़ा सा समझाया, बस उसने कहा नहीं, चाबियाँ आएंगी तो आप खाना काबा से आएंगी, जहाँ मैं चाबी रख कर आई हूँ और क्या कर आई हूँ, आप चाबी देगा तो आप देंगे, वरना मैंने किसी इंसान के पास नहीं जाना। आप यकीन करेंगे, खुदा की करनी ऐसे वो घर आई है, जो पटवारी था ना जिसने ये सारा कुछ किया हुआ था, वो बैठे बैठे उसको ऐसे ही बाढ़ सी चली है। उसने कहा यार मैं घर जाता हूँ, वो अपने घर चला गया। जैसे घर गया, आगे घर में कुछ था नहीं, पता नहीं उसने सिगरेट पीने के लिए किचन में गया है, माचिस उठाई है, वो गैस वहाँ पर हो रहा था, लीक हो रहा था, या फिर उसने कोई चाय वगैरह बनानी हो, जो कुछ भी हो, उसने जैसे ही माचिस की तीली जलाई है ना, उसी वक्त गैस क्योंकि भरा खड़ा था, वो बेचारा जला है और वहीं पर ही उसकी मौत हो गई है। अब ये वाली जो ये हमारे है ना छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं,
इनका यही फ़ायदा है कि हर कोई एक दूसरे को जानता भी है, एक दूसरे के दुख सुख में भी जाता है। तो पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर हुई खड़ी थी कि माई कहती है कि अब चाबी आएगी तो खाना खावा से आएगी, वरना जो है ना मैंने किसी इंसान के पास नहीं जाना। और जैसे पता चला है लोगों को कि वो तो पटवारी साहब तो जल कर फौत हो गए हैं, वो उसी वक्त लोगों ने ना उस बंदे को कहा है कि भाई माई ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है, अब तेरी खैर नहीं है, तू चुप करके मकान की चाबी दे दे। उसने कहा जी ठीक है जी, जो होगा देखा जाएगा। एक दिन गुजरा है, उसकी कमर में दर्द पड़ा है, दर्द इतना शदीद हो गया है कि डॉक्टर के पास गया, पता चला है उसके मोरे ना बहुत सारे खुल गए हैं और ना वो उठ सके ना बैठ सके, बस दर्द ही दर्द। फिर लोगों ने उसे समझाया है भाई माई ने कह दिया है कि चाबी खाना काबर से अब आएगी, तो बंदे का पुत्र बन, और तेरे उधर जो मुझे मुसीबत आ रही है ये उसी की बददुआई का नतीजा है, चुप करके चाबी दे दे। एंड ये हुआ कि उससे जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, 2 दिन 4 दिन, आखिर उसने एक दिन कहा कि मुझे 4 रुपये बनना, उस माई के घर लेकर जाओ। नहीं, उस माई को बुलाओ, मैं उसे चाबी देता हूँ। उन्होंने कहा जी वो कह रहे जी आ जाए तो अपना घर संभाल लें। उन्होंने कहा नहीं, चाबी तो आएगी मेरे घर, जब तक मेरे घर चाबी नहीं आती मैंने किसी के पास नहीं जाना। वो उसको उठा कर ले गए, वो उसके घर गया है, माफ़ी मांगी है, चाबी दी है, और जैसे ही चाबी दिया है ठीक 2 दिन के बाद वो बिल्कुल से ठीक ठाक हो गया और मकान का उसको ना कब्जा भी मिल गया। सिर्फ यकीन की बात है। अब देखें वो उम्रे पर गई और जाकर इतनी यकीन से उस औरत ने जब आके मोहल्ले में बात की ना, तो आप यकीन करें कि जो उसके मुखालिफ थे ना उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वो बेचारे खुद आकर माफ़ी भी मांगे और चाबी भी दे देंगे। पर अल्लाह पाक जो है ना हमारा ये सफ़र जो है ना में आसानियाँ पैदा फरमाएँ, और बाकी का हाल वाल जो मेरा चैनल है मुसाफिर बनी हुई है उस पर इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। बस ये सारे मच्छी फार्म हैं दोनों ही तरफ से ना, और ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पर इस्लामाबाद वाली मोटरवे उस तरफ चली गई और हमने नहीं जाने लाहौर हम इसलिए, लेकिन माशाल्लाह दोनों ही तरफ मच्छी फार्म है। मेरा तो दिल चाहता है इस चौक और नाम रख दें मच्छी फार्म चौक। भाई मौसम देखें, मौसम क्या बात है, ये मुकद्दर की बात होती है जी। मोटरवे पर और जून के महीने में ये वाला मौसम मिलना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि हमेशा नेक लोगों के साथ सफ़र करना चाहिए, बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो माशाल्लाह मेरे साथ 1 नहीं 2 नहीं माशाल्लाह 3 नेक हैं, तो थोड़ा इस वजह से देखें ना ये मौसम देखने को मिल रहा है। और ये लाइटिंग जो रात को खूबसूरत इस रोड को बनाती है ना, वो बस जिसका डर था ना अब वही हुआ है। मेरे जहन में था, मैं कहीं ये कोई आंधी वगैरह आ रही है, बिल्कुल सही आप कैमरे की आँख किस तरह दिखा रही है आपको, लेकिन माशाल्लाह ये सारी आंधी है और ये कहीं दूर से आ रही है, लेकिन अभी है बिल्कुल से स्पीड आंधी की थोड़ी सी कम है। अब ये मरी में होते तो ये मौसम होता तो कहते थे क्या बात है जी, सारे बादल फिर रहे हैं यहाँ पर, तो कमाल मौसम बन गया भाई, कमाल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब हवा चल पड़ी है काफ़ी, मौसम से बहुत खलूस पर आ गया है। बस अल्लाह करे मुल्तान में भी एक आध बारिश आ जाए ना अच्छी खासी। माशाल्लाह छोटा क्या मुल्तान जो है ना शोरकोट के बाद जो आते हैं। अब मौसम यहाँ पर थोड़ा सा खिल गया है, लेकिन आगे फिर बादल हैं सारे। और ये हमारे जो देहात है ना उनके ज़्यादातर लोगों को जो रोज़गार है यही मवेशियों पर है। ये आपको जगह जगह मिलेंगे और बेताशा मिलेंगे, बकरियाँ, गायें, भैंसें, ऊँट। माशाल्लाह थोड़ी सी धूप भी निकल आई और साथ में बारिश भी हो रही है। सब मेरे मालिक का ना का कार्य है, ऐसे बूंदा पानी
साथ साथ आ रही है और साथ साथ धूप भी है, लेकिन आगे मुझे बादल महसूस हो रहे हैं। माशाल्लाह मौसम फिर चेंज हो गया है और बारिश भी हो चुकी है। यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो गई है। शोरकोट कैंट पीर महल का इंटरचेंज भी आने वाला है और मौसम बहुत मज़े करवा रहा है भाई। सफ़र में बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी आबादी आ रही है, घर भी बहुत अच्छे से बने हुए। ये भी कोई बहुत बड़ा गांव है और ये कमालिया और टोबा सिंह और रुझाने का जो इंटरचेंज है वो भी आने वाला है। ये बहुत बड़ा रकबे बना, ये सफ़ेद वगैरह और सिंबल और शीशम वो वगैरह जो है ना ये कांच दी हुई है वो मुसलसल। ये देखें थोड़ा सा ये जंगल है सारा अंदर। थोड़ी बारिश भी पड़ी है भाई, मुसलसल सुनने के इस एरिया में बारिश हो चुकी है और ये बड़ा क्या मुकाम है। आंधी की वजह से ना बोट गिर गया है, उसको उठा रहे हैं मोटरवे वाले थे। मोटरवे की जो लेबर है। मौसम बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। मुर्गी खाना है मेरे घर में बहुत शेड में। मौसम ने मज़ा करवाया हुआ है और बारिश भी हो चुकी है और ऊपर बादल हैं सारे। और वो भी जून के महीने में ना इतना मज़ा आ रहा है ना सफ़र करते हुए। बस ऐसे लगता है जैसे इंसान जनवरी फरवरी में मैं सफ़र कर रहा हूँ। बस अल्लाह करे सफ़र में ये ना हो कि गाड़ी ख़राब ना हो। बस ये बेचारे खड़े हुए हैं, लाइन कमाल का मौसम बन गया, शुक्र है मेहमान। दरख्त भी बिल्कुल से साफ हो गए ना, बड़े ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत बयान है 3 जून को और ये मौसम है। मोटरवे इस वक्त बहुत मज़ा करवा रही है। बस यहीं से ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर सफ़र को चालू करते हैं। गाड़ी को एम टैग भी लगवाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टे करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा थोड़ा सा यहीं ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा करते हैं, हवा के मज़े ले लेते हैं। हाँ से मौसम की वजह से अच्छा है, जब बहुत अच्छा है। तू बेफिक्र थी वञो, ये जलालाबाद ये मौसम क्या है ना उसे, ठीक है ना। उसको फिक्र लगेगा कि नहीं ओ ही मेरे घर मजे तो क्या नहीं करे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ चल रही है यार। अच्छा किया थोड़ा सा रुक गए हैं, कोई चक्की मक्की करते हैं, उसके बाद फिर सफ़र बाद बनाएंगे। बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है। साथ में चक्की मक्की कर लें फिर निकलती है। बाहर भी मौसम आज कमाल का, बस चक्की मक्की कर लिए निकलते हैं। मौसम बहुत मज़ेदार था, लेकिन ये उम्मीद है कि आगे भी तो मौसम ऐसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। लाहौर में आज थोड़ा सिटी पर आए हैं, पर कमाल मौसम है। माशाल्लाह जानवर लेकर जाते हुए और मसाने को भी खाली करते हुए
ये सारी जो ज़मीन है ना, ये मैं मुसलसल पीछे से देखता आ रहा हूँ, ये सारी की सारी गंदों के बाद खाली पड़ी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट का जब में लगेगा ना, ये सारा चावल होगा। ये मुकम्मल ज़मीनों में देख लेना आप, इस तरह भी और इस तरह भी, ये सारी खाली पड़ी है। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, तो अगर ज़िंदगी रही 15-20 दिन के बाद जो भी आएगा ना, तो ये सारी की सारी ज़मीनों पर ये जो धांज कहते हैं हमें, जिसे चावल बनता है, ये मुकम्मल चावलों की काश्त होगी यहाँ पर। और ये समझे कि 200-300 किलोमीटर के एरिया में ना तकरीबन जो बड़ी फसलें हैं ना, यहाँ पर गंदम होती है या फिर चावल की फसल होती है। लेकिन अब ये तो पूरा आप देख लेंगे, सारा का सारा ज़मीन खाली पड़ी है। ये बस अब चावलों की जो तैयारी है ना दांज की, वो अब शुरू हो जाएगी। और ये 10-15 दिनों के बाद इसकी सारी काश्त स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हरियाली ही हरियाली होगी। फिर ये आगे चेकिंग भी हो रही है। और ये जो कल्चर है हमारे माशाल्लाह पंजाब में, बहुत जानवर हैं, भैंसें हो गई, गायें हो गई, वगैरह वगैरह, बकरी है, माशाल्लाह बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है पंजाब की। बस ये बड़ा क्या मुकाम है जो तीसरा है। लाहौर की साइड से हैं तो ये पहला आता है, लेकिन अगर मुल्तान की साइड से हैं तो फिर ये तीसरा है और ये आखिरी है। इसके बाद तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर फासला तय करेंगे तो लाहौर आ जाएगा। ये कुर्बानी के लिए ना बकरे जा रहे हैं, ये मेरे लाहौर जा रहे हैं सीधे। खुश मौसम खिला है पहले से, पहले तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ेदार मौसम आप भी बड़ा मज़ेदार है, लेकिन बस थोड़ा सा ना, बस माशाल्लाह जी हम भी लाहौर पहुंचने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने रहमत भी भेज दी है। बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम को बहुत इंजॉय किया है। गर्मियों में बड़े अरसे बाद आज मोटरवे कोई इंजॉय किया। बस मेन मोटरवे जो लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे, वहाँ पहुँचने वाली है। बस शरकपुरा काफ़ी देर हो गई है गुजर आए हैं वहाँ से। बस ये अब जो है ना, ये इस्लामाबाद और लाहौर वाले मोटरवे पर आ गए हैं। शुक्र है मेरे मालिक का। लाहौर टूल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि ये कितने पैसे काटते हैं। ये काट रहे हैं जी, अभी तक पैसे नहीं है। चलो चलो, पैसे नहीं आए थे अभी तक। माशाल्लाह आगे दरिया रावी आ जाएगा। दरिया रावी, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और ये जगह भी दुनिया की खूबसूरत 3 जगहों में से एक बन जाएगी। आज पानी तो है दरिया रावी में, काफ़ी पानी। लाहौर के नहर पर पहुंच चुके हैं अब। In 600 meters, merge onto Moulton Road, N5. माशाल्लाह इस रोड पर तो बड़े दरख्त हैं। मौलाना शौकत अली रोड है मेरे ख्याल में। बहुत खूबसूरत दरख्तों की वजह से बड़ी खूबसूरती है। ये सारे के सारे शोरूम है यहाँ पर, सच शोरूम आ रहे हैं। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स यहीं पर आना था। बस अल्लाह ताला के करम फजल से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से खैर खैरियत से पहुंच गए हैं लाहौर। बस आपसे कुछ देर बाद जो है ना खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। और शुक्र है मेरे मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। ये डोगर नियाज पर जो होटल है ना, डोगर सजी हाउस वाला, वहाँ पर आए बैठे हैं आप।
और रात का खाना खाते हैं और फिर सोते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहीं बड़ा बेहतरीन, लाइट लाइट खाने का मूड था तो बेहतरीन है।